Am I audible, everyone? Very good morning to all. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. माइक दर्शिता का अनम्यूट हुआ, आई नचिकेत की आवाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैम एक्चुअली ना हम पहुंच गए फिर आपका मैसेज देखे। अरे बाप रे, दैट्स व्हाई यू आर सेंडिंग द वो रोतलू वाला स्माइली। ओह, तो आप लोग सब इंस्टीट्यूट हो क्या? नहीं मैम, मैं प्रफुल्ल, दीपांशु, क्या नाम है, दीपांशु और दर्शिता। ओह, आई एम रियली सॉरी गाइस, मतलब नहीं लिटरली आई मैम, एम इट्स ओके सॉरी। मैम, कितना चल जाता है मैम, कितना तो सह सकता है। नहीं नहीं, एक्चुअली व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माय लेफ्ट लेग, देयर इज समथिंग, कोई नर्व दब गई जिसकी वजह से आई कांट वॉक वेल। मतलब इट एक्सट्रीमली पेनिंग, दैट्स, मैंने रात भर बहुत कंट्रोल किया, देन फिर आई मैंने अंकिता मैम से बात की कि आई कांट वॉक वॉक सो मैंने सुबह मैसेज किया, बट आई थिंक मुझे लगा कि मैंने मैसेज बहुत सफिशिएंट टाइम पे कर दिया था कि आप लोगों को दिख जाए। बट स्टिल मैं आप लोगों को एक चीज बोल देती हूँ कि एटलीस्ट सुबह उठ के एक बार ग्रुप का मैसेज चेक कर लिया करो। यस मैम, ये हमारी गलती थी मैम, आपकी कोई नहीं थी। बट स्टिल ना यार, आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, इतनी दूर ट्रैवल नहीं करके मैम। आए और मैं सामने दिख भी नहीं रही हूँ। मेरे को ये समझ में नचिकेत इतना रोतलू स्माइली क्यों बना रहे, मैंने कहा मैंने तो पहले ही बता अरे दिया, मैम, बट वो रिएक्शन दिया मैंने बस ऐसे ही। नहीं नहीं, वो तो इट्स ओके, आप डिजर्व भी करते हो वहां पहुंचने के बाद। ओके, सो गाइस टेल मी, हमने एसओपीएल सीखा, एसओएफपी सीखा, क्या आपको एसओपीएल समझने में, या जो भी हमने डिस्कशन किया, या हमने एक्सेल शीट्स पे क्वेश्चन सॉल्व किए, कहीं भी ऐसा लग रहा है कॉन्सेप्चुअल लेकिंग है, मैम ये फंडा आपने नहीं समझाया? बिकॉज एज आई नो, मैंने एसओपीएल में बहुत डिटेल्ड में हमने डिस्कशन नहीं किया है, हर एडजस्टमेंट मैंने ऑल्दो समझाए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एडजस्टमेंट अब हमको आते हैं। सो यू गाइस टेल मी, किसी को भी लग रहा है क्या एसओपीएल नहीं आ रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, मैम थोड़ा डिटेल्ड में एक्सप्लेन करो, प्लीज लेट मी नो। मैम वो डेप्रिशिएशन वाला कॉन्सेप्ट ना वापस रिपीट कर दोगे थोड़ा सा? जस्ट यस, ग्रैस्प इतना मैम। यस यस नचिकेत, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द क्लास। मैम बस थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लीजिए। स्पीड स्लो कर लीजिए, डेफिनेटली। एनीवंस एनी फीडबैक? मैम स्पीड जो फास्ट आपने लग रही कल है नैना? क्वेश्चन दिया था हमें, यस राधिका। उसका थर्ड एडजस्टमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, वो सो सेकंड में। इफ अगर लोग आप लोगों ने नहीं किया हो तो विल डू इन द क्लास टुडे। यस मैम, किया रेस्ट था ऑफ, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा ओके, नहीं तो विल डू। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए इट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स किए, सो टुडे वी कैन गो विद द एडजस्टमेंट्स, नो वरीज। बाकी अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है कि पीएनएल किस कॉन्सेप्ट पे रूल करता है, कि नहीं वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, कि नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो पा रहा है। No, ma'am. ओके, नैना डू यू यू फाइंड इट माय स्पीड फास्ट क्या रिलेटेड टू दी एसओवीएल? यस मैम, अ बिट फास्ट। बिट फास्ट, बिकॉज पता है नैना, द डिफरेंस दैट आई ऑब्जर्व दैट, कि आपने अगर एसओएफपी मेरे सामने फेस टू फेस शायद अटेंड किया होता तो आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं होती एसओपीएल में, ये फैक्ट है। आप जो ऑनलाइन अटेंड कर रहा है या ऑफलाइन, आप उनकी नॉलेज में डिफरेंस विजिबल करोगे। यस मैम। सो मे बी देयर इज अ चांस, और मे बी देयर इज माय स्पीड विल बी, may might be fast, so we'll work on it, okay? यस मैम। ओके, शिखा, हमको समझ में आ रही है चीजें, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन ही अटेंड कर रहे हो, तो आपको चीजें समझ में आ रही है? आई थिंक शिखा, आप माइक म्यूट करके बोलते तो शायद आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं होती। प्रियांशी, हमको चीजें समझ में आ रही है? मिस प्रियांशी, एम आई ऑडिबल नो? Yes, क्या मैं ma'am. चीजें आ रही है हमको समझ में? Yes, ma'am. ओके, सो कभी भी कोई डिफिकल्टी लगे तो प्लीज डू लेट मी नो, तभी हम उस चीज पे काम कर पाएंगे। Yes, ma'am. पायल, मिस पायल, Yes, ma'am. आ रही है चीजें समझ में, हम जो भी एसओपीएल एसओएफपी पढ़े? Yes, ma'am. ओके, मतलब आप कभी भी ऑफलाइन आओगे ही नहीं, इज इट पायल, प्रियांशी, मैम शिखा? अगर मुझे
ऐसे कुछ बहुत सारे डाउट्स हो जाएंगे या कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं आऊंगी। ओके, अदरवाइज नहीं आओगे, अदरवाइज आप ऑनलाइन ही अटेंड करोगे। यस मैम। ओके, एंड शिखा एंड प्रियांशी, यू विल डू द सेम और नहीं मैम 2-3 दिन बाद या थोड़े टाइम बाद हम ऑफलाइन आएंगे? मैम सेम। सेम, ओके। ठीक है एवरीवन, एक बार कल का क्वेश्चन किस किस ने सॉल्व किया? रेज योर हैंड्स प्लीज। कैमरे में ऐसे हाथ खड़े मत करना, मैं सामने नहीं देख रही हूँ, तो अपने स्क्रीन पे रेज करना। धीरज, यस मैम, कर लिया मैंने। कर लिया। Okay, so there are few students in the class that they find it difficult to solve that question. So let we again solve the question. आपने किया, अच्छी बात है। मैम वापस क्वेश्चन करा रहे हो, टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा, मे बी जब आपने क्वेश्चन किया होगा यू फॉलो द डिफरेंट पैटर्न टू सॉल्व द क्वेश्चन। जब आप मेरे साथ करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ टू डू द एडजस्टमेंट, हाउ टू pose that adjustment simultaneously in both the places. So everyone is agree, can we solve this question again in the class people? किसी को कोई इशू तो नहीं? या तो यस होगा या तो नो होगा, तो कोई भी अपने को एक लीडर को बनाए और बोले यस या नो। No, ma'am. यस यस मैम, चलो। मेरी स्क्रीन अभी शायद आप लोगों को विजिबल नहीं होगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। हुई विजिबल? Yes, ma'am. ओके, पहले नचिकेत का डाउट रिजॉल्व करते हैं। नचिकेत आस्क मी दैट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वाला वर्किंग। यस यस मैम। यस मैम, चलो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम क्वेश्चन लेते हैं खुद से। कंपनी के पास एक, नहीं लैंड मत लो, प्लांट एंड मशीनरी लो, ठीक है। जिस दिन मैंने एक्वायर किया, किसको? सब्सिडरी को मैंने जिस दिन एक्वायर किया, उसकी बुक्स में लैंड की वैल्यू आ रही थी 1 लाख, ठीक है। मैंने एक्वायर कब किया? 2 years ago, यस और नो? उसकी बुक्स में वैल्यू आ रही थी 1 लाख, जबकि उसकी फेयर वैल्यू थी 2 लाख। आप बताओ, जब सब्सिडी को मैंने एक्वायर किया होगा, मैंने 1 लाख का पेमेंट किया होगा कि 2 लाख का? बोलना तो पड़ेगा। मैम 2 लाख। 2 लाख का। तो कैन आई से जब मैं कंसोलिडेट करूंगी मेरी बुक्स में एसेट का वैल्यू 2 लाख आना चाहिए, ना कि 1 लाख, ठीक है। बट सब्सिडरी एज यूजुअल, सब्सिडरी ने कोई अपनी बुक्स में ऑल्टरेशन नहीं किया था। सब्सिडरी बोल रही मेरी तो 1 ही लाख की वैल्यू है, यस और नो? सो डू यू थिंक जब आप नेट एसेट लेते हो सब्सिडरी की एट रिपोर्टिंग और एट एक्विजिशन, वो आप उसके प्रेजेंट बैलेंस शीट से लेते हो, यस और नो? नचिकेत, आई डोंट नो अदर लोग यस बोलेंगे ना, यू हैव टू टेल मी, ठीक है। आप जो भी वर्किंग नोट 2 लेते हो उसमें आप लेते हो नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग। हाँ मैम। सो ये जो लेते हो एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग, ये सब्सिडरी के प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेते हो, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो उसमें लैंड मतलब ये जो प्लांट है वो कितने का आ रहा होगा? 1 लाख का। हाँ मैम। मतलब आपने जो नेट एसेट्स ली वो 1 लाख की है, बट व्हाट यू वांटेड, अब आपके शेयर होल्डर को कितना दिखाना चाहते हो, 2 के 1? मैम 2 लाख। 2 लाख। तो कैन आई से एक तो है, मतलब कम कितना हो रहा है? 1 लाख से। दिस इज योर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ठीक है। अब हम बैलेंस शीट की बात करें तो वर्किंग नोट 2 बनता है, क्या बनता है बोलो? नेट एसेट्स ऑफ
सब्सिडरी। सब्सिडरी, एट हाँ एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग बनता है। यस मैम। सो डू यू थिंक आपने एसेट का एट एक्विजिशन वैल्यू 2 लाख कंसिडर की, ना कि 1 लाख? तो कहना इससे आपको 1 लाख से वैल्यू बढ़ानी है। हाँ मैम। बढ़ाई मैंने। अब मैम ऑब्वियसली रिपोर्टिंग डेट पे भी हम 2 लाख का ही एसेट कंसिडर कर रहे हैं, तो हम कितने से बढ़ाएंगे? इसमें कुछ डाउट नचिकेत? नहीं मैम। नहीं मैम। बट मैम ऑब्वियसली उसने डेप्रीसिएशन लगाया होगा 1 लाख पे। कितने सालों का लगाया होगा? 2 साल। सपोज लाइफ इज 5 years, तो अभी तक उसने इस पे डेप्रीसिएशन लगाया होगा 40,000 का। यस और नो? यस मैम। यस मैम। और मैम अगर मैं वैल्यू 2 लाख लेता तो कैन आई से मेरा 80,000 का डेप्रीसिएशन लगना था। हाँ मैम। ठीक है। सो मैम हम ये ऐसे डेप्रीसिएशन का अमाउंट ना निकालते हुए हम देखते हैं कि हमने कितने पे 1 लाख का डिफरेंस है, मतलब 1 लाख की वैल्यू पे डेप्रीसिएशन नहीं लगा होगा। हम्म। कितने सालों का नहीं लगा होगा? 2 years मैम। 2 years का। तो आप लगाओगे डेप्रीसिएशन कितना? 40,000 और हाँ 40,000। और मैम एट रिपोर्टिंग क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज एट एक्विजिशन ही वैल्यू बढ़ाई है, हम्म। तो उस दिन पे तो डेप्रीसिएशन लगाते नहीं, उसके आने वाले सालों में लगाते हैं, इसलिए 40,000 एट रिपोर्टिंग लिखा। यस और नो? हाँ मैम, क्योंकि उसके बाद हुआ है वो चीज। हाँ। आपने देखो ना, जब आपने एक्वायर किया उसी दिन तो वैल्यू बढ़ाई 2 लाख की। उससे पहले मुझे लेना देना था क्या उसकी बुक में 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है? नहीं नहीं। मैंने इस दिन वैल्यू बढ़ाई तो मैंने इस दिन भी बढ़ाई, इस दिन भी बढ़ाई, पर डेप्रीसिएशन तो आने वाले सालों में लगता है ना, उस दिन थोड़ी लगेगा। डन। हाँ मैम। यस मैम। तो ये तो मैम हुआ बैलेंस शीट का एडजस्टमेंट। ठीक है। अब हम बात करते हैं मैम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में एसेट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं मैम। नहीं मैम। तो मैम हमारा पीएनएल का आइटम कौन सा है? सिर्फ डेप्रीसिएशन, है ना? तो मैम हमको डेप्रीसिएशन लगाना है। उसने बोला आप डेप्रीसिएशन सीओजीएस में चार्ज करते हो। ठीक है। यस मैम। डेप्रीसिएशन कहाँ चार्ज करते हो? सीओजीएस में। अब मैम ये जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है ये 2 साल का है। ठीक है। क्यों 2 साल का यहाँ पे पूरा दिया? क्योंकि बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनती है। मतलब यहाँ पे जो आप रिटेन्ड अर्निंग लिख रहे हो, यहाँ पे वो दोनों सालों का प्रॉफिट इस रिटेन अर्निंग में ऐड है, इसलिए उन दोनों सालों का खर्चा इसमें से माइनस किया। बात समझ में आई नचिकेत? यस मैम। बट जब आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हो, दिस इज मेड फॉर दी पीरियड। क्या इसमें 2 साल का प्रॉफिट ऐड है कि सिर्फ उसी साल का प्रॉफिट, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हैं? उसी साल का मैम। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? एक्सपेंसेस शुड बी मैच विथ रेवेन्यू। जब रेवेन्यू 1 साल का है तो क्या खर्चे 2 साल के डाल सकते हो? नहीं। तो डेप्रीसिएशन कितने सालों का डालोगे? सिर्फ 1 साल का, उसी साल का दिखाया जाएगा। उसी साल का। कितना डेप्रीसिएशन है? वो 20,000। 25,000। हमने डेप्रीसिएशन नहीं डाला है। हम्म। डालेंगे, खर्चा बुक करेंगे करेंगे तो उससे प्रॉफिट कम होगा। यस और नो? यस मैम। तो मैम मैं P का सीओजीएस ऐड करूंगा, S का सीओजीएस ऐड करूंगा, डेप्रीसिएशन ऐड करूंगा कि लेस करूंगा? लेस। सर सीओजीएस मतलब आप खर्चा, एक खर्चा है उसमें और खर्चा बढ़ाओगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ मैम। तो मैम अच्छा। हाँ। सीओजीएस में डाल रहे हैं ना हम। हाँ मैम। क्या यहाँ पे फर्क पड़ता है जब मैं डेप्रीसिएशन ऐड करूँ ये किसकी बुक का है? क्योंकि जब P प्लस S किया तो एक ही बुक हो गई। तो फर्क पड़ रहा है कि डेप्रीसिएशन सब्सिडरी का बुक का है कि पेरेंट की बुक का है? नहीं मैम। नहीं। बट जब हम एनसीआई की वर्किंग करेंगे, कौन सा? वर्किंग नोट 2, जब एनसीआई करेंगे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे, सो डू यू थिंक हमको पता है ये डेप्रीसिएशन का अमाउंट किसकी बुक से कम होना चाहिए? वही। नहीं। सब्सिडरी की। हाँ। तो एनसीआई में यहाँ पे डेप्रीसिएशन लेस करना पड़ेगा क्या? क्योंकि सब्सिडरी का प्रॉफिट कम करना है। हाँ आया मैम। नचिकेत? मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि जिस भी
जिस भी एडजस्टमेंट से सब्सिडरी का प्रॉफिट कम हो रहा होगा, किसका प्रॉफिट? सब्सिडरी का प्रॉफिट कम हो रहा होगा, उन सब की वर्किंग वर्किंग नोट 2 में जाएगी, क्योंकि आप एनसीआई की कैलकुलेशन कर रहे हो और प्रॉफिट सब्सिडरी का कम करना है, इसीलिए यहाँ पे वर्किंग देते हैं। एम आई क्लियर? यस मैम। अब ये एडजस्टमेंट समझ में आया? हाँ मैम। ओके नैना, अब स्पीड सही है? Yes, ma'am. यस मैम, यहाँ तक क्लियर हो? अब चलो एक चीज बताओ, आपने ये चीज पढ़ी थी डिफर्ड कंसिडरेशन? बोलो, सुना था मेरे मुंह से डिफर्ड कंसिडरेशन अंडर एसओएफपी? Yes. यस मैम, क्या बोलता है ये? व्हाट डू यू मीन Future बाय payment. हाँ? Future payment. फ्यूचर पेमेंट्स कौन बोलता है, किसको बोलता है? पेरेंट Suppose. सब्सिडरी को, पेरेंट सब्सिडरी को जब वो वेरी गुड। जब मैम, वेरी गुड विकसित मैम, जब पेरेंट सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो उसके पास वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस होते हैं टू मेक द पेमेंट। क्या क्या? मैम हमने सीखा वो कैश पेमेंट कर सकता है, यस। मैम हमने सीखा वो शेयर एक्सचेंज कर सकता है, अपनी कंपनी के शेयर्स दे सकता है, यस। मैम हमने सीखा डेफर्ड कंसिडरेशन दे सकता है, हमने सीखा कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन दे सकता है, यस और नो? तो Yes, ma'am. डेफर्ड कंसिडरेशन इज अ काइंड ऑफ कंसिडरेशन जब पेरेंट बोलता है कि मैं आज पेमेंट नहीं करूंगा, 2 साल बाद आपको इतना अमाउंट पे कर दूंगा, यस और नो? Yes, ma'am. क्या किया था इन दैट केस? मैम जब कंसिडरेशन निकालना था उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, और हर साल क्या किया था? अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट किया था या नहीं रोहित? मिस्टर रोहित, यस मैम। किया था या नहीं? यस। यस मैम। और अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट क्या किया था? मैम डेबिट किया था फाइनेंस कॉस्ट पीएनएल में, और क्रेडिट किया था डिफर्ड कंसिडरेशन, ताकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ये अमाउंट मिल सके, यस और नो पीपल? यस मैम। यस मैम। सो मैम समटाइम्स तो वो डेफर्ड कंसिडरेशन अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेता है, तो अगर उसने रिकॉर्ड किया होगा तो उसने ये इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज किया होगा, हमको करने की जरूरत है क्या? अगर उसने डेफर्ड कंसिडरेशन उसकी बुक्स में रिकॉर्ड किया है तो ऑब्वियसली उसने ये इंटरेस्ट भी चार्ज किया होगा, हमको कुछ करने की जरूरत? नो। नो मैम। बट अगर उसने डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड नहीं किया, सो कैन आई से उसने ये पीएनएल में इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया होगा, यस और नो? यस मैम। यस मैम। गाइस, मैं आई नो ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? चीजें समझ में नहीं आ रही है क्या? आ रही है। पेज तेज तो नहीं है? राधिका, अवनी, पायल? यस मैम। ओके। सो अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट नहीं किया होगा, नहीं किया होगा। तो मैम अगर उसने नई कंसिडरेशन रिकॉर्ड किया तो मतलब उसने ये वाली एंट्री नहीं की, तो हमको करनी है। तो अब उसने बोला फाइनेंस कॉस्ट, तो अपने को पता है फाइनेंस कॉस्ट हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में आती है। आप क्या करोगे? पी का ऐड करोगे, एस का ऐड करोगे, और कैन आई से ये अमाउंट से फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा दोगे, यस और नो? वाइल मेकिंग द पीएनएल आपने ये फाइनेंस कॉस्ट चार्ज नहीं किया है, चार्ज करना पड़ेगा, तो आप पी प्लस एस का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लोगे और ये ऐड कर दोगे, यस और नो? यस मैम। तो क्या इसका इम्पैक्ट वर्किंग नोट 2 में भी जाएगा, एनसीआई की? प्रफुल्ल, क्या इसका इम्पैक्ट वर्किंग नोट 2 में जाएगा एनसीआई के? प्रफुल्ल, अगर मुझे अब रिस्पॉन्स नहीं आया आफ्टर टेकिंग द नेम, मैं अज्यूम कर लूंगी कि आज मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है and I'm not going to continue it. So please tell me
कि क्या वर्किंग नोट टू एनसीआई की वर्किंग में ये फाइनेंस कॉस्ट का एडजस्टमेंट आएगा? नो मैम। नो मैम, वेरी गुड मैम। इसीलिए नहीं आएगा बिकॉज दैट फाइनेंस कॉस्ट इज रिलेटेड टू द सब्सिडरी प्रॉफिट, नॉट इट इज रिलेटेड टू द पेरेंट्स प्रॉफिट। और अगर ये पेरेंट्स प्रॉफिट को कम कर रहा है तो वो सिर्फ पीएनएल में जाके कम होगा, ना कि एनसीआई की वर्किंग में। एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. डन। अब मैंने आपको सिखाया था कंटिंजेंट कंसिडरेशन, yes or no? What do you mean by contingent consideration? मैम Yes, Radhika. इसका इम्पैक्ट सिर्फ ऐड करके ही वहां खत्म हो जाएगा और कहीं भी नहीं करेंगे। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ये जो एडजस्टमेंट है, ये जो प्रॉफिट, ये जो खर्चा है, ये किसकी बुक्स में होना चाहिए था? केवल पेरेंट की। यस मैम। यस और नो? सो डू यू थिंक जब आपने पूरा प्रॉफिट निकाला होगा, जब आप निकालोगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, सो डू यू थिंक ये खर्चा आपने डाल दिया तो अपने आप ये प्रॉफिट उस खर्चे से कम हो गया होगा? यस और नो? यस मैम। है ना? और जब आपने एनसीआई का अलग निकाल लिया वर्किंग करके, और जब एनसीआई का माइनस करके रिमेनिंग प्रॉफिट पेरेंट को दिया, तो अल्टीमेटली वो लेस हुआ हुआ प्रॉफिट पेरेंट को मिल गया। यस और नो? यस मैम। ये बात डाइजेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है सबको? एक बार आप और एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या कर सकते हैं? हाँ फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं एक बार? यस, देखो चलो इसको न्यूमेरिकल से लेके देखते हैं। सपोज, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, ठीक है? रेवेन्यू था 1000 का पेरेंट का, एंड सब्सिडरी का 200। कितना हुआ? 1200। ठीक है? लेस करो सीओजीएस। ठीक है? पेरेंट का 800 है एंड सब्सिडरी का 100 है। अगर यहाँ पे मैं अलग अलग लिखूं, 1000 पेरेंट का, 800 सब्सिडी पेरेंट का, तो ये आया 200 जीपी इसका, एंड 200 इसका, 100 इसका। लॉजिकली ये आया 100। ठीक है? अब मैं यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डालती हूँ। पेरेंट की बुक में 20 का एक्सपेंसेस था और सब्सिडरी की बुक्स में 10 का एक्सपेंसेस था। ठीक है? 180 एंड 90, यहां तक क्लियर है? अब ये मानो ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स वैक्स भी लग गया है, दिस इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एम आई क्लियर? यहां तक सेटल्ड हो जो मैंने ये डाटा लिखा? यस मैम। यस मैम। तो मैम जब कंसोलिडेट करते हैं, सबको प्लस करते हैं, कितना आया? 900। कितना बचा? 300। लॉजिकली 300 बचना चाहिए था। मैंने बोला देयर इज एन एक्सपेंसेस ऑफ 10 रुपीज, नहीं 30 रुपीज, जो पेरेंट ने डेफर्ड कंसिडरेशन करके करा था, पर पेरेंट ने वो खर्चा नहीं रिकॉर्ड किया है। क्लियर? अपन रिकॉर्ड करेंगे। चलो अपन ने किया। फाइनेंस कॉस्ट पेरेंट का कितना था? 20। सब्सिडरी का कितना था? 10। और पेरेंट ने 30 रिकॉर्ड नहीं किया। कितना खर्चा हुआ? बोलो बोलो। 60। आया 240। अब इस 240 को आपको स्प्लिट करना है किस किस में? एनसीआई का कितना है और पेरेंट का कितना है। ठीक है? अब सपोज इस 90 का ये प्रॉफिट हमने लिया, इसमें 10% एनसीआई है, 90% हम है, तो क्या कैन आई से 9 इज फॉर दी एनसीआई? यस और नो? Yes, यस yes. मैम। जस्ट गिव मी अ मिनट।
यस पीपल, सो कैन आई से अगर सब कुछ दे रखा होगा तो दिस इज 90 का प्रॉफिट। ऑब्वियसली आपको ये एडजस्टमेंट पेरेंट की बुक में करना है, तो सब्सिडरी एनसीआई का 9 होना चाहिए। यस और नो? यस और नो पीपल? तो रिमेनिंग कितना हुआ ये? ठीक है, यहां तक सेटल्ड हो क्या जो मैंने किया? Yes, sir. यस अब मैम। देखो, अब मैं इसको प्रूव करके बताती हूँ। देखो, 1000 रुपए का पेरेंट का था। अब अपन क्या करते हैं, अपन एनसीआई से चलते हैं हमेशा। अब एनसीआई ना निकाल के अपन सीधे पेरेंट का हिस्सा निकालते हैं। तो पेरेंट की बुक थी 800, ठीक है। फिर उस पे आया प्रॉफिट 200 का। यस मैम। मैम 20 उसका पुराना खर्चा था, प्लस 30 उसको नया खर्चा करना था जो उसने नहीं किया। कितना प्रॉफिट आया बताओ? 150। यस और नो? यस मैम। अगर ये एडजस्टमेंट सीधे पेरेंट की बुक में देते तो प्रॉफिट 180 की जगह 150 आना चाहिए, क्योंकि 30 का इंटरेस्ट उसने नहीं लिखा था, अपन ने लिख दिया। सो मैम इस प्रॉफिट का तो 100% पेरेंट को मिलेगा। यस, और इस प्रॉफिट का 90 मिलेगा। 90 किया तो कितना आया? 81। इन दोनों को प्लस करो, ये आ गया 231, और यही तो अपन निकाल रहे हैं 231। तो आप ऐसे करके पेरेंट का निकालो, इसका 100%, सारे एडजस्टमेंट पेरेंट की बुक में वापस देके प्रॉफिट निकालो, उसका 100% लो, और एनसी मतलब जो सब्सिडरी का प्रॉफिट है उसको 80, उसका 90% लो, तो आपका अल्टीमेटली 231 ही आ रहा है। तो वो बोलता है कि आप ऐसे कैलकुलेशन करने की बजाय आप सीधे एनसीआई का अलग निकाल लो, बाकी पूरा प्रॉफिट पेरेंट का अपने आप आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। मतलब आपने ये जो 30 लेस किया ना, वो 30 लेस अपने आप ये लेस होकर 231 आ गया पेरेंट की बुक में। लॉजिक बैठा क्या? आप अगर एनसीआई की में इसमें लेस नहीं करोगे तो अल्टीमेटली इस प्रॉफिट में तो लेस हुआ हुआ है, और जब आपने बिना लेस करा हुआ प्रॉफिट एनसीआई का माइनस कर दिया तो जो भी आएगा पेरेंट का, उसमें पेरेंट के सारे एडजस्टमेंट होके ही आएंगे। ये प्रूव्ड होता है, आप करके देख लो। आप सारे क्वेश्चन करके देख लो, आपको लगे कि यार ये पेरेंट का ऐसे कैसे आ गया, पेरेंट में तो ये भी माइनस प्लस होना चाहिए। आप पेरेंट की बुक्स में जो भी पेरेंट्स के एडजस्टमेंट हो रहे हैं वो एडजस्टमेंट करके वो 100% प्रॉफिट ले लो, और सब्सिडरी में जितना उसका राइट है वो परसेंटेज ले लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। एम आई क्लियर एवरीवन? यस मैम। राधिका? यस मैम। ओके, चलो ये तो बात हुई थी डिफर्ड कंसिडरेशन की। यहां तक क्लियर है ना सबको? रिस्पॉन्स एक बार कर दो। ये लॉजिक बैठा ना कि यस मैम। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। अगर पेरेंट की बुक्स में माइनस हो रहा है तो मैम यहाँ पे ये माइनस होके कैसे आ गया? अगर आप बिना माइनस करा हुआ एनसीआई का निकाल लोगे तो अपने आप जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसमें सारे एडजस्टमेंट्स होके पेरेंट को मिलेगा। ठीक है? यस मैम। ओके, अब मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन? मैम ये परफॉर्मेंस के बेस पे दिया जाता है। इट इज नॉट अबाउट द परफॉर्मेंस बेसिस। मतलब कि जितना प्रॉफिट होगा उसके बाद नहीं, मैम जो इट्स अमाउंट है। ऑल कंडीशन बेस्ड। कंडीशन बेस्ड होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होता। मेरी कुछ भी कंडीशन हो सकती है। मेरी कंडीशन हो सकती है कि मैं 2 साल बाद अगर आपकी एसेट्स इतनी हो जाएगी तो मैं इतना दे दूंगा, तो इट्स नेवर बी अ परफॉर्मेंस बेस्ड, बट विद द कंडीशन होता है। डेफर्ड कंसिडरेशन हम खुद ही प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम 2 साल बाद इतना देंगे। बट जब कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन की बात करें तो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन बोलता है कि मैं आपको फ्यूचर में दूंगा, बट जब ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। एम आई क्लियर? यस मैम। मैम हमने सीखा था कि इसको रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू पे। यस और नो? और फेयर वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन होती है। ठीक है, किस पे रिकॉर्ड किया? सपोज यहाँ पे मैंने जब क्लेम किया कि आई विल गिव यू अ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, तो पेरेंट कंपनी ने डेबिट किया होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यस और नो? और क्रेडिट कर दिया होगा कंटिंजेंट कंसिडरेशन एट देयर फेयर वैल्यू। यस और नो? सपोज द फेयर वैल्यू इज 1 लाख। यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? ये जनरल एंट्री पे किसी को डाउट है? रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा, नहीं तो अपन ऐसा करते, देखो अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो तो वी विल वाइंड अप दिस सेशन। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे आज पढ़ाना ही है, करना ही है। आई एम अज्यूमिंग कि मैंने पढ़ा दिया।
मैं अज्यूम कर लूंगी कि मैंने पढ़ा दिया है, आप अज्यूम कर लेना कि आपने पढ़ लिया है। बात यहीं खत्म हो जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम लोगों को भी आपस में बुरा नहीं लगेगा। पीपल। मैम एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। क्यों करूँ राधिका एक्सप्लेन? जब मैं बार बार पूछ रही हूँ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब आप क्यों नहीं बोल रहे हो? मेरे गुस्सा करने के बाद क्यों बोल रहे हो कि नो इसको मैम, वापस एक्सप्लेन कॉन्टिजेंट करो? बोल रही हूँ। नहीं करना एक्सप्लेन। गाइस, आपको पता भी नहीं है कि मैं किस सीरियस पोजीशन में होके बैठी हूँ। मेरा पैर एक्सट्रीम पेन कर रहा है, आई कांट सिट, आई कांट वॉक, बट स्टिल आई एम टेकिंग यूर सेशंस। व्हाई? बिकॉज आई रियली डोंट वांटेड कि आपका एक दिन भी वेस्ट हो। याद है मेरी कल की बात, भले से धीरे चलो, कम चलो, बट डेली चलो। But if the behavior remains constantly the same, I will not continue this session today. And I'm assuming कि मैंने पढ़ा दिया है, because मैं तो ले रही हूँ सेशन, तो I'm assuming कि मैंने मीडियर एक्विजिशन भी पढ़ा दिया है, और I'm assuming कि मैंने वो पढ़ लिया। फिर आप कहाँ से भी पढ़ते हो, that's I don't care. So better to respond in the class. Am I clear, everyone? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन इज द सेम जब आप किसी कंडीशंस के साथ आप पे करते हो। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको आपकी कंपनी में शेयर्स एक्वायर किए होंगे, तो ऑब्वियसली कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन इज पास्ट पार्ट ऑफ माय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मैंने किया होगा, और ऑब्वियसली मैंने आज पे नहीं किया है, मैं फ्यूचर में पे करूंगी, इसलिए मैंने एक लाइबिलिटी खड़ी की होगी विच इज कॉल्ड कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन। और मैं इसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करती हूँ? उसकी फेयर वैल्यू पे, अज्यूमिंग द फेयर वैल्यू इज 1 लाख। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। फिर क्या हुआ? मैंने क्या बोला? मैं इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगी। अब मैं ईयर एंड पे आई आई अब मैंने देखा यार, इसकी फेयर वैल्यू 1,20,000 है। कितनी है? 120. 1,20,000 लो, 80 लो, वॉट एवर इट इज। ठीक है। सो मैंने देखा यार, इसकी फेयर वैल्यू चेंज हो गई, तो मुझे इसको किस पे लिखना है? फेयर वैल्यू पे ही लिखना है। तो मैं बैलेंस शीट में इसको जब 80 पे लाऊंगी, तो डू यू थिंक लॉस वाली फीलिंग आ रही 20,000 की? Yes, ma'am. सो ईयर एंड पे मुझे इसको फेयर वैल्यू पे लिखना पड़ेगा। ये 1 लाख पे लिखा हुआ है, कितने पे लिख जाना पड़ेगा मुझे इसको लेके? 80. 80,000 पे जाना पड़ेगा। सो डू यू थिंक एक लॉस है, जो लॉस कहीं ना कहीं तो बुक करना पड़ेगा। तो आप ये लॉस क्या करते हो? पीएनएल में डालते हो। कितने का? 20,000 का। एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब रीड दिस। When deferred consideration is included as a part of purchase consideration, it is discounted to present value. It is then necessary to unwind the discount each year and charge the interest as a finance cost, debit finance cost, and credit deferred consideration liability. Take care when dealing with mid-year acquisition, as the interest needs to be time proportionate over the post acquisition period. ये तो मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको बाद में, जब हम मिड ईयर एक्विजिशन करेंगे। बट यहाँ तक सेटल्ड हो गया, जब भी हम डेफर्ड कंसिडरेशन लेते हैं, यू हैव टू चार्ज द इंटरेस्ट टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल विद द नेम ऑफ डेबिट फाइनेंस कॉस्ट। एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Contingent consideration is measured at fair value. In the exams, this figure will be provided. Any subsequent change in this value, जैसे 1 लाख का 20 होना या 1 लाख का 1,20 होना, which is also provided in the exams, is charged or credited to the statement of profit and loss. When it is going to be charged, when there is a loss, 1 लाख का 80 हो गया, it is going to be charged into statement of P&L. And it is credited to the statement of P&L. कब क्रेडिट करते हैं? जब you have the feeling of profit or income. तो मैम जब वैल्यू 1 लाख से 1,20 होगी, यू हैव द फीलिंग ऑफ प्रॉफिट, एट द टाइम यू आर गोइंग टू क्रेडिट टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एम आई क्लियर? In both the cases, you not need to calculate the fair value. Fair value itself provided in the question कि when you acquired, the fair value is this, and now the fair value is this. So the difference is going to be charged or credited to the statement of profit and loss. Am I clear? Yes, ma'am. For example, increase in a consideration liability. It means that 1 लाख का क्या हो गया? 1,20.
अब मैंने आपको समझाया थोड़ा सा उल्टा। आपकी एक लाइबिलिटी 1 लाख की थी और वो 1/20 की हुई। नुकसान है कि प्रॉफिट है? नुकसान है अगर लाइबिलिटी बढ़ी है तो। और ऑब्वियसली कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन इज योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी जब 1 लाख से 1/20 होती है तो इट्स योर एक्सपेंसेस, तो इट्स गोइंग टू बी चार्ज्ड 20,000 डेबिट करेंगे, चार्ज करेंगे और क्रेडिट करेंगे लाइबिलिटी कितने से? 20 से। एम आई क्लियर एवरीवन? बट अगर 1 लाख का 80 होता है, मतलब 1 लाख की जगह आपको उसको कितना पे करना है? 80। तो इट्स गिव योर प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा तो पीएनएल क्रेडिटेड होगा कि डेबिटेड होगा? डेबिट। कौन बोल रहा है? कौन बोला डेबिट होगा? कौन बोला डेबिट होगा? कौन बोला? राधिका? अवनी। अवनी, यू टेलिंग द अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट डेबिट होता है क्या पीएनएल में? नो मैम, आपसे क्रेडिट होगा, ठीक है। क्रेडिट होगा। बात समझ में आई? क्योंकि प्रॉफिट इज गिव यू अ फीलिंग ऑफ इनकम, गेनिंग समथिंग, और ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिट आइटम। क्लियर? यस मैम। यस मैम। कल हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। एज आई हर्ड फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स, दे फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। मतलब रेस्ट ऑफ द क्लास ने सॉल्व किया है, कुछ बच्चों को डाउट्स है, तो दैट वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। Radhika, just tell me which pointer you are finding it difficult. मैम, सेकंड एंड थर्ड एग्जिस्टमेंट। सेकंड तो हो गया था, थोड़ा सा मिस हुआ, बट लास्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आई, बट थर्ड वाला नहीं। Again, repeat, Radhika. मैम, थर्ड वाले एग्जिस्टमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। थर्ड वाला एडजस्टमेंट। अब इस एडजस्टमेंट को पढ़ना राधिका, आफ्टर मैंने वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सिखाया। एंड नचिकेत, यू ऑल्सो रीड दिस एडजस्टमेंट एंड टेल मी जो अभी हमने देखो। आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन विथ यू, डेफिनेटली आई विल सॉल्व। बट जस्ट वांटेड टू नो कि आफ्टर जब अभी मैंने समझाया आपको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, क्या उसके बाद भी हमको ये समझ में नहीं आ रहा है? प्लीज रीड दिस पॉइंट एंड लेट मी नो। यस मैम, ओके मैम। नचिकेत, व्हाट यू सेड? यस मैम, बिल्कुल। अब आ गया समझ में? हाँ मैम। वेरी गुड। राधिका, यस मैम। क्या करेंगे इसका? राधिका, क्या करेंगे राधिका इसका 15,000 का? मैम, ये जो 15,000 का डेप्रिसिएशन है, हम्म। मैम इसको रिपोर्टिंग पीरियड में बस ऐड करेंगे, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीएनएल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एसओएफपी। हम एसओएफपी नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो मैंने आपको एसओएफपी से स्टार्ट किया ताकि आपको वहां से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं तो अभी पूछ रही हूँ पीएनएल में क्या करेंगे इसका? हम सीओजीएस में ऐड करेंगे। हम्म। एंड लास्ट में जो जब एनसीआई निकालेंगे तो उसमें फिर लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। क्या हमको, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या हमको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमने उस प्रोसेस को रट लिया? क्या आपको इसका लॉजिक समझ में आया क्या? यस मैम। पीपल इन द क्लास, रेस्ट ऑफ द क्लास, नैना? यस सर। यस मैम। चलो एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले पूरा। यस और नो पीपल? ओके मैम। और इफ यू वांटेड तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते पूरा। आप लोग बता दो, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 सॉल्व करे कि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 पूरा सॉल्व करे? देखो दोनों में एडजस्टमेंट्स तो है ही। मैम टू कर ले, टू करते हैं। हम 2 टू करते हैं, उसमें ज्यादा एडजस्टमेंट है। ओके। नचिकेत तो फायदा देख रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आए नहीं आए, मेरे को फायदा होना चाहिए। चलो, सो इफ यू हैव लैपटॉप विथ यू और अ कॉपी, पर आई माय प्रेफरेंस इज प्लीज ओपन योर लैपटॉप एंड उस पे एक्सेल शीट खोलो, साइमल्टेनियसली 2 स्क्रीन खोलो, ठीक है? एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन।
मैम आप बुक में नहीं समझा रही, क्योंकि मैं बुक में समझाती हूँ तो हम वहीं सॉल्व करने लग जाते हैं, तो बेटर है हम यहाँ से स्टार्ट करें। क्या लिखेंगे ऊपर? मैम ये पीडीएफ का पेज नंबर बता दो। अगेन यस यस रितोष। पीडीएफ का पेज नंबर बता दो। पीडीएफ का पेज नंबर इज 500। ओके। चलो रेस्ट ऑफ द क्लास बनाना शुरू करो। कंसोलिडेटेड, ये लिखना ही है हमको। डन। मैंने बोला था अभी सिर्फ फॉर्मेट बना के रख लो। जर्नली तो मैं बार बार कॉपी करा देती हूँ, पर मैं कॉपी इसलिए नहीं करा रही हूँ आप लोगों को, ताकि हम लोगों को लिखने की स्पीड बढ़े। नहीं तो हम बार बार क्या आगे से कॉपी कर सकते हैं, सेम फॉर्मेट है हर जगह। पीपल बनाया फॉर्मेट? यस और नो? यस और नो? Yes. यस मैम। यस मैम। चल अब बनाओ वर्किंग नोट 1। क्या बनेगा? वर्किंग नोट 1 क्या बनेगा? ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर बनाओ। कौन सी दो कंपनी से? पेरिस एंड लंदन। अब हम यहां से वर्किंग नोट जगह छोड़ना नीचे, क्योंकि प्रॉफिट अट्रीब्यूटेबल टू भी आएगा। वर्किंग नोट 1 ग्रुप स्ट्रक्चर। अब देखिए क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस इज पेरिस पेरिस एंड सब्सिडरी लंदन। ये तो क्लियर है कि हु इज द सब पेरेंट पेरिस एंड सब्सिडरी इज लंदन। पेरिस पेड 1.5 million on 31st December 2001 for 80% of London 800 ordinary shares। कितना परसेंटेज एक्वायर किया? 80। पेरिस 80%. लंदन। ठीक है, क्या हुआ? पेरिस इज अ पेरेंट कंपनी, लंदन इज अ सब्सिडरी कंपनी एंड परसेंटेज ऑफ एक्वायर 80%। क्लियर? डेट ऑफ एक्विजिशन, कब एक्वायर किया था? कब एक्वायर किया?
31st December 2001. वेरी गुड। क्या मिडिल ऑफ द ईयर एक्वायर किया है? दो मैम। नो। नो मैम। देखो, हमको मिडिल ऑफ द एक्वायर कब फर्क पड़ता है? जब करंट ईयर में हुए। तो मैम ये तो बहुत साल पहले एक्वायर किया है, तो हमको तो हमारे साल तो पूरा साल भर हमारी वो सब्सिडरी थी। यस और नो? यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देन क्या बनेगा? वर्किंग नोट 2 किसका? एनसीआई। कहां से स्टार्ट करेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। क्या लू? 400, 200, कितना लू? कि 400 का 400। 20% लू? 400. 400। वेरी गुड। मैम एनसीआई का परसेंटेज कितना है? 20%। एम आई क्लियर? अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे, उसका इम्पैक्ट देते जाएंगे। गुडविल इम्पेयरमेंट ऑन 1st January 2001. Goodwill impairments at 1st January 2001 amounted to 152,000. Can I say ये अभी तक का गुडविल का इम्पेयरमेंट है? 1st January 2005 तक का इम्पेयरमेंट है। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। A further impairment of 40,000 was found to be necessary at the year end. मतलब इस साल गुडविल का इम्पेयरमेंट कितना? 14। तो आप 1,92 का एडजस्टमेंट दोगे कि 40 का दोगे कि 152 का एडजस्टमेंट दोगे? हमारे फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारे लिए क्या काम का है? 40। 40। वेरी गुड। इम्पेयरमेंट आर इंक्लूडेड विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मैम एडमिन एक्सपेंसेस में डालना है। कितने का इम्पेयरमेंट देना है? 40. इम्पेयरमेंट इज योर एक्सपेंसेस और इनकम? Expenses. एक्सपेंसेस। मैम एडमिन में गए, पेरेंट का 400 है और सब्सिडरी का 80 है, और कैन आई से 40 का इम्पेयरमेंट ऐड करना पड़ेगा, खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? यस मैम। यस मैम। किसी को डाउट यहां तक? मैम एक चीज पे डाउट है, क्या इसका इम्पैक्ट एक ही जगह आएगा क्या? नो। बोलो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट। NCI की working. वर्किंग देखनी पड़ेगी। अब इसने क्या बोला है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यूजिंग। Fair value method. तो इम्पेयरमेंट इसको भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करूं? लेस करूं कि ऐड करूं? लेस। Less. लेस करेंगे। कितना? 40। 40. क्यों? मैम क्योंकि हम पूरा प्रॉफिट लेके चले हैं। अगर आधा लेके चलते, सिर्फ 20% और 20% की बात करते, हम पूरा लेके चले हैं तो हम पूरा इम्पेयरमेंट डालेंगे। यहां तक सेटल्ड हैं? बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट। पेरिस मेड सेल्स टू लंदन। चलो वर्किंग नोट क्या बना ले? वर्किंग नोट 3। चलो क्या बनाया? किसने किसको बेचा? पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा। बेचा? कितने का बेचा? मैम सेल्स की कितने की? 600 की। 600 की। पेरेंट की बुक्स में क्या आ रहा होगा? सब्सिडरी की बुक्स में क्या आ रहा होगा? तो अगर मैं फर्दर नहीं पढ़ूं, सो कैन आई से इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन है, दोनों की बुक से 600 कम करना पड़ेगा। यस और नो? यस मैम। तो पहले अपन ये वाला एडजस्टमेंट की वर्किंग दे दे क्या? यस मैम। मैम रेवेन्यू कितना था? 3200 इसका, 2560 इसका। यस और नो? और उसमें से कोई फर्क पड़ता है किसने किसको बेचा? यहाँ फर्क नहीं पड़ता। मैम इन टोटल सेल्स में से 600 माइनस होना चाहिए और इन टोटल पेरेंट्स सीओजीएस में से 600 माइनस होना चाहिए। यस और नो? यस। डन? कर दिया ये एडजस्टमेंट? रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। Yes, ma'am. यस मैम। अब आगे पढ़े।
ठीक है मैम, इसने बोला नॉट ऑल ऑफ द आइटम हैज बीन सोल्ड एक्सटर्नली बाय द ईयर एंड, मतलब सब्सिडरी ने इसमें से कुछ भी नहीं बेचा है। सब्सिडरी ने लिखा है ना, नॉट ऑल ऑफ द गुड्स हैज बीन सोल्ड, मतलब इसमें कुछ भी नहीं बेचा है। सो डू यू थिंक पूरे पे अनरियलाइज प्रॉफिट निकलेगा, यस और नो? Yes, ma'am. मैम The profit element include in the London's closing inventory was 30,000, मतलब इस पे प्रॉफिट एलिमेंट कितना है? 30 तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना? 30 ये प्रॉफिट किसकी बुक्स में है, पेरेंट की बुक में कि सब्सिडरी की बुक में? प्रॉफिट कमाया किसने, मतलब एक्चुअल में ये प्रॉफिट किसने रिकॉर्ड किया होगा एज अ प्रॉफिट? Parent. Parent. पेरेंट ने, बिकॉज पेरेंट सोल्ड टू सब्सिडरी, प्रॉफिट लाइज इन द बुक्स ऑफ पेरेंट। सो प्रॉफिट किसका कम होना चाहिए? पेरेंट Parent. पेरेंट का। मैंने बोला था कुछ नहीं दे रखा होगा, इसमें तो सीओजीएस ही जाएगा। तो मैम इस सीओजीएस में आप अनरियलाइज प्रॉफिट प्लस करोगे कि माइनस? Plus. प्लस प्लस। क्यों? बिकॉज मैम प्रॉफिट कम करना है, और प्रॉफिट कम करना होता है तो खर्चा बढ़ाना होता है, इसलिए 30 का खर्चा बढ़ा देंगे। यस और नो? बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। क्या वर्किंग नोट 2 में इसका एडजस्टमेंट जाएगा? No, ma'am. नो। क्यों? बिकॉज मैम ये जो प्रॉफिट है 30,000 का, ये वाला जो प्रॉफिट है ये पेरिस ने रिकॉर्ड किया है, तो पेरिस की बुक का कम करेंगे। यस और नो? Yes, पीपल इन द क्लास, सबको समझ में आ रहा है? yes, ma'am. राधिका, Yes, नैना, ma'am. प्रफुल्ल, नचिकेत, रितोष। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पॉइंटर, एडिशनल फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर, मतलब जब पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया होगा तो कुछ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किया होगा, और वो एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना है। कितना कितना लगाना है? फेयर वैल्यू में 10,000. एडिशनल डेप्रिसिएशन 10,000, और कहाँ चार्ज हो रहा है? सीओजीएस में। अब डेप्रिसिएशन लगाना है तो प्रॉफिट कम करना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। मैम बड़ा प्रॉफिट कम करना पड़ेगा ना, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो प्रॉफिट कम करना है, और प्रॉफिट कम करना होगा तो खर्चा क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना है तो यहाँ बढ़ाना पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे प्लस करेंगे कितना? 10 10। ये किससे रिलेटेड है? डेप्रिसिएशन से। यस और नो? यस मैम यस मैम। क्या इसका वर्किंग नोट 2 पे इंपैक्ट जाएगा? यस मैम। यस मैम यस मैम, बिकॉज सब्सिडरी की बुक का प्रॉफिट कम होना चाहिए। मैम वर्किंग नोट 2 में आएंगे और लेस करेंगे क्या? फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन। कितने का? 10 का। यहां तक सेटल्ड है? यस मैम। किसी को डाउट? नो मैम नो मैम। लंदन पेड interim dividend during the year $200,000। लंदन ने डिविडेंड पे किया कितना? कितना पे किया? 200 और ये पेरेंट है कि सब्सिडरी है? सब्सिडी सब्सिडरी ने पे किया, ऑब्वियसली पीएनएल में दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। पर मैम अगर सब्सिडरी ने पे किया है तो हमारी पेरेंट ने इनकम बुक की होगी। यस और नो? पेरेंट ने इनकम बुक की होगी या नहीं? यस मैम यस मैम। अब मैम Yes, ये 2 ma'am. लाख रुपए तो ये पूरे 100% पे कर रहा होगा। हमारी सब्सिडरी का राइट 80% है, तो कितना हुआ? 1,60,000 पेरेंट कंपनी ने अपनी बुक्स में इनकम रिकॉर्ड की होगी। यस और नो? यस यस मैम। क्योंकि लंदन ने 2 लाख रुपए पे किया है, वो तो 100% शेयर्स पे किया होगा। थोड़ी क्या होगा सिर्फ पेरेंट को डिविडेंड बांटा, दूसरों को नहीं बांटा? इज दिस पॉसिबल क्या? नो मैम। तो पेरेंट ने सबको बांटा होगा। तो अब ये 2 लाख तो पूरे पे है, पर पेरेंट ने कितना डिविडेंड रिकॉर्ड किया होगा उसकी बुक्स में? 160। और देखो लिखा हुआ भी तो है, पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट इनकम लिखी 160। इट मींस दैट ये जो पूरी इनकम लिखी है ये किससे मिली है?
सब्सिडरी। सब्सिडियरी। सब्सिडरी से एलिमिनेट करेंगे, यस और नो? यस मैम। अब कोई एडजस्टमेंट बच रहा है आपका पूरे क्वेश्चन में? नहीं नो बच मैम। रहा। मैम चलो, लंदन में पेड करी ना। लंदन ने पेड की तो लंदन इज ए सब्सिडरी कंपनी, तो पेरिस ने इनकम लिखी होगी ना। यस मैम। क्लियर राधिका? कुछ यस मैम। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नो मैम। क्लियर? क्या हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए? पीपल, क्या हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए? यस मैम। यस मैम। तो अब एडजस्टमेंट की तो कुछ वर्किंग नहीं बची, अब पीएनएल का एक एक आइटम उठाते हैं और करते जाते हैं, यस और नो? चल, पीएनएल पे आए, रेवेन्यू फाइनल है, यस मैम। मैम ये कंट्रोल सी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी करके इसके आगे जब हम इज इक्वल टू लगा देते हैं तो ये आ गया फिगर। ठीक है, ये आपके रेफरेंस के लिए वर्किंग कर रही हूँ इधर साइड में, ताकि आपको दिक्कत ना आए, हमको समझ में आए कि हम कौन सा आइटम कहाँ से लाए हैं। ठीक है, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी दे रखी है मैम? 160 ये और 120 ये, यस और नो? पीपल, क्या हम इन्वेस्टमेंट इनकम लिखेंगे? मैम 160 इन्वेस्टमेंट इनकम है और इंटर ग्रुप एलिमिनेट किया, द आंसर विल बिकम 0, यस और नो? यस मैम। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है क्या? नो, 0। टैक्स है, यस मैम। मैम 400 प्लस 480, तो मैम हमारा नेट प्रॉफिट बचता है दोनों का मिला के 360। सबका 360 आया क्या? यस मैम। अब मैम इस प्रॉफिट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट attributable to, first one is NCI and second one is parent। अब मैम ये लाएंगे वर्किंग नोट 2 से। अब वर्किंग नोट 2 का टोटल लगा ले क्या? इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स बचे क्या मैम? नहीं बचे, हमने सारे एडजस्टमेंट डाल दी। क्या करना है? सिर्फ सम लगा के इसका टोटल करना है। कितना आया? क्या ये एनसीआई है? नहीं मैम, ये तो 100% है। एनसीआई कितना है? 20%। 20%। तो मैम 17। 350 का 20% निकालेंगे विच इज 70। तो मैम एनसीआई को कितना मिला? 70। तो मैम ये जो ऊपर प्रॉफिट आ रहा है 360 का, उसमें 70 अगर एनसीआई है तो रिमेनिंग प्रॉफिट पेरेंट का हुआ। एम आई क्लियर एवरीवन? यस मैम। यहां तक सेटल्ड हो? यस मैम। अब मैं आपको एक अलग तरीके से प्रूफ करके बताऊं क्या ये चीज? अगर मैं पेरेंट की बुक में पूरा एडजस्टमेंट पेरेंट को दे देती और सब्सिडरी की बुक में सब्सिडरी वाले एडजस्टमेंट्स दे देती, तो भी आप करोगे तो इनका फर्क आ जाएगा। देखो सब्सिडरी में पेरेंट की बुक्स में रेवेन्यू कितना, छोड़ो, यहां तक सेटल्ड हो कि डू यू वांट मी टू प्रूव के एक बार करके दिखाओ? पीपल थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस मैम। तो मैं अगर फर्दर डिटेल्ड में गई तो इट मेक यू मोर कंफ्यूज्ड, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया दो, क्या किसी भी पॉइंट में ऐसा लगा कि हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, यहाँ पे क्यों इम्पैक्ट दिया, ऐसा क्यों किया? राधिका? नो मैम। नैना? नो मैम। अल्फेज? नो मैम। नो मैम। मैम बाय। यस, यस भावेश? मैम ये पेरेंट 160 को कहाँ रिकॉर्ड करेगा?
पेरेंट ने रिकॉर्ड कर रखा है ना, देखो पेरेंट को डिविडेंड मिला तो पेरेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम में रिकॉर्ड कर रखा है, और यस मैम। सब्सिडरी ने इस प्रॉफिट के बाद माइनस किया होगा। बट हमको इसके आगे की डिटेल देनी रखी, इसलिए हम इधर का एलिमिनेट नहीं कर सकते, पर इधर का करना पड़ेगा क्योंकि एक ही बुक में इनकम है, एक ही बुक में खर्चा है। ओके यस मैम। आया समझ में? यस मैम। ओके भावेश, रेस्ट ऑफ द क्लास क्या हम यहाँ तक सेटल्ड हैं? नचिकेत, अवनी, Yes, Yes, ma'am. ma'am. रोहित। यस मैम। ओके, सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब आप ऊपर का बना रहे हो ना यहाँ का, तो आपको कोई लोड ही नहीं लेना किसने किसको बेचा, क्या करना है। आपको ये पता है कि इम्पेयरमेंट है, प्रॉफिट कम होना चाहिए, खर्चा बढ़ा दिया। डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं किया हुआ, डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया। बस ये जब वर्किंग नोट 2 बनाते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एडजस्टमेंट, जो भी चीजों का इम्पैक्ट सब्सिडरी के प्रॉफिट पे आएगा उसका इम्पैक्ट देना है। बाकी कोई भी फर्दर ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम एसओएफपी में सीख कर आए हो और हमको यहाँ पे नहीं आ रही हो। एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. डन? यस? किसने कुछ बोला? नो मैम। ओके, तनिष्का, दर्शिता, चीजें समझ में आई? यस मैम। यस मैम। देखो ये क्वेश्चन वेरी इजी है, बट हम मिड ईयर एक्विजिशन का थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लेंगे, दैट वी विल डू नॉट टुडे। हम मिड ईयर एक्विजिशन का डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे कल, बट आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मिड ईयर एक्विजिशन क्या होता है? देखो जनवरी टू दिसंबर इज माय फाइनेंशियल ईयर। मैंने 1 जुलाई को सब्सिडरी को एक्वायर किया। सो कैन आई से यहां तक के प्रॉफिट पे मेरा कोई हक है क्या? नो मैम। मैंने जब खरीदा ही यहाँ है तो उसके बाद के प्रॉफिट पे मेरा परसेंटेज जितना राइट है, सपोज मैंने 80% एक्वायर किया तो यहाँ इसके बाद के प्रॉफिट पे मेरा 80% राइट है, बट इससे पहले वाले प्रॉफिट पे मेरा राइट नहीं है क्या? नो। नो मैम। तो अगर जब हम वर्किंग नोट 2 बनाते हैं, किस केस में? एसओएफपी वाले में भी, तो हम एट एक्विजिशन लिखते हैं और एट रिपोर्टिंग लिखते हैं, यस और नो? यस और मैम। जब आप एट एक्विजिशन करते हो मतलब आप इस दिन तक की नेट एसेट्स लेते हो, यस और नो? एट एक्विजिशन लेते हो तो आप इस दिन की नेट एसेट लेते हो। यस। और डू यू थिंक इसकी जो भी नेट एसेट्स लेते हो, इस पूरी कैलकुलेशन की वर्किंग आप वर्किंग नोट 3 में गुडविल में लेते हो, यस और नो? और जब आप एट रिपोर्टिंग की लेते हो ईयर एंड पे, और जब आप इन दोनों का डिफरेंस पोस्ट एक्विजिशन लेते हो, तो दैट डिफरेंस इज दिस, कि इस दिन नेट एसेट्स इतनी थी, इस दिन इतनी है, तो आपने जब से आपने उसको एक्वायर किया उस समय आपने कितना कमाया, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो मैम ये जो पोस्ट एक्विजिशन होता है, और डू यू थिंक यहाँ पे जो आता है पोस्ट एक्विजिशन में, इसको आप 80% एंड 20% करके वर्किंग नोट 5 और वर्किंग नोट 2 में लेते हो, तो अल्टीमेटली आप इसी प्रॉफिट पे अपना हक मानते हो। इससे पुराने पूरे भी प्रॉफिट पे आप उसकी पूरी कैलकुलेशन गुडविल में लेते हो। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. सो मैम जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम उसको टाइम प्रोपोर्शनेट नहीं करते, बट जब हम पीएनएल बनाते हैं तो मुझे जुलाई से लेके दिसंबर के रेवेन्यू पे ही हक है। जुलाई से लेके दिसंबर के सीओजीएस ही मेरी है, दिसंबर जुलाई से लेके दिसंबर ही प्रॉफिट मेरा है। बात समझ में आई? तो मैं पूरा
पूरा P&L ऑफ सब्सिडरी टाइम प्रोपोर्शनेट कर दूंगी, यस और नो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईयर एंड का प्रॉफिट को टाइम प्रोपोर्शनेट करूंगी, मैं पेरेंट का तो पूरी रेवेन्यू लूंगी, बट सब्सिडरी का कितना लूंगी, 6/12। बात समझ में आई? पढ़ो इसको। बोलो, क्या ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वर प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। 31 मार्च 2009 है, रेवेन्यू दे रखा है, सीओजीएस दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम दे रखी है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर। कुछ ऐसा एक भी आइटम है क्या जो हमको नहीं पता? कोई भी ऐसा आइटम है क्या जो हमने नहीं सुना? No, ma'am. नो मैम। मैम अगर कुछ नहीं दे रखा होगा, अगर बोल रखा होगा 2-3 साल पहले एक्वायर्ड किया है, तो हम सिंपल सा P+S करके सब कुछ प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। यस और नो? Yes. नैना अभी तो मेरा स्पीड स्लो है ना, कि अभी भी थोड़ा सा फास्ट लग रहा है? No, ma'am, it's fine. ओके, यहाँ तक सेटल्ड हो पीपल? अब रीड दिस क्वेश्चन। ऑन 30 नवंबर 2008 कब एक्वायर किया होगा? ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2009 है, तो कैन आई से माय फाइनेंशियल ईयर इज 1 अप्रैल 2008 टू 31 मार्च 2009 है, और ये 30 नवंबर को एक्वायर्ड किया है। कैन आई से मिडिल ऑफ द ईयर, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 4. सिर्फ 4 महीने। वो मेरी क्या रही? सब्सिडरी रही। एम आई क्लियर? 4 महीने, और बाकी पुराना वो मेरी सब्सिडरी नहीं थी। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। कितना एक्वायर किया? 75%। तो 25% किसका हुआ? NCI. NCI. No dividends were paid by either companies during the year. It means that ना पेरेंट ने डिविडेंड बांटा है, ना पैथॉस ने डिविडेंड बांटा है। अगर पैथॉस डिविडेंड बांटता तो मैम इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम में वो डिविडेंड आता। इट्स मीन्स दैट ये जो भी इनकम दे रखी है, ये किसी और कंपनी से आए हुए डिविडेंड की है, सब्सिडरी के डिविडेंड की नहीं है। यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. The investment income is from quoted investment and has been correctly accounted for. The profit for both the entities are deemed to accrued evenly over the year. हमको P&L बनाना है, ठीक है? So can I say P&L बनेगा, हम रेवेन्यू को ऐड करेंगे, पेरेंट का इतना और सब्सिडरी का कितना, सिर्फ 4 months. 4 months का। यस और नो पीपल इन द क्लास? Yes, ma'am. हमको कोई फर्दर Yes, एडजस्टमेंट ma'am. नहीं दे रखे, तो सब्सिडरी का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, पेरेंट का तो पूरा, बट सब्सिडरी का कितना? 4/12। इट्स मीन्स दैट आप इस पूरे P&L को 4/12 करके ऐड करोगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना? 7120 पेरेंट्स का पूरा। ऐसा मत करना कि पेरेंट का भी 4/12 कर लो, भाई पेरेंट तो स्टार्टिंग से खुद का पूरा लेगा ना। सब्सिडरी उसकी 4 महीने की थी, इसलिए उसने सब्सिडरी का प्रॉफिट कितने महीने का ऐड किया? 4. बात समझ में आई ना? पेरेंट का 4/12 नहीं करना है, पेरेंट का तो खुद का तो पूरा ही लेगा, बट सब्सिडरी का 4 महीने का लेगा।
सिमिलरली इन्वेस्टमेंट इनकम कुछ एलिमिनेट करना ही नहीं क्योंकि इंटरग्रुप है ही नहीं, और ये 1200 को कितना लेगा 4/12, ठीक है। सिमिलरली इनकम टैक्स एक्सपेंसेस कितना लेगा 4260 प्लस 3260 डिवाइडेड बाय 4/12, यहाँ तक सेटल्ड है मैम। फिर एनसीआई की जब वर्किंग करेंगे तब भी आप ये प्रॉफिट हम लेते हैं ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं पीपल? एनसीआई की वर्किंग में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो कितना लेंगे 32,800 का 4/12। एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. क्यों? बिकॉज इस प्रॉफिट को हमने ऐड ही 4/12 किया है और हमारे पास सिर्फ इतने महीने का ही राइट है, तो हम यहाँ पे 4/12 लेंगे। एम आई क्लियर? और फिर उसको करेंगे कितना 25%। डन? It means that whenever there is a mid-year acquisition, you have to time proportionate the entire P&L of Pathos, not the parent. Am I clear? Yes, ma'am. ये देखो, इसने लिया और जो पेरेंट सब्सिडरी का प्रॉफिट है उसको 4/12 किया। सीओजीएस पेरेंट की पूरी ली, सब्सिडरी का 4/12 किया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेरेंट का पूरा लिया, इसको 4/12 किया। और जब हम ये निकालते हैं एनसीआई का, तो उसने पहले 32,800 को 4/12 किया, मतलब यही प्रॉफिट है मेरा, और उसका 25% किया। बात समझ में आई या नहीं? Yes, ma'am. This is how we make the time proportionate thing, but it's not that much easy because अभी इसमें interest expenses dividend income आ जाएगी, तो हमको उसको थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। That we will do tomorrow because I really wanted कि मैं इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट आपको फेस टू फेस सिखाऊं, क्योंकि एक बार में तो आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा। Am I clear everyone? Yes, ma'am. सो Yes. what you have to do, आज घर जाके एक बार ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो मैंने क्लास में कराया है, आप इन दोनों की प्रैक्टिस कर लेना, और ये वाला तो कर ही लेना इसका। क्यों? बिकॉज एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो जब मैं इसका एडवांस आपको पढ़ाऊंगी तो आपको ग्रैप करना इजी होगा। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. सो कैन वी वाइंड अप अ सेशन फॉर अ डे? Yes, ma'am. किसी को कुछ डाउट रिमेनिंग टॉपिक्स किसी में भी? मैम थोड़े मेरे को डाउट था लीज वाले चैप्टर्स में थे, मतलब ना कॉन्सेप्ट से। So we are not going to discuss in the class. We will discuss after the class because ये रेस्ट ऑफ द लोगों का कुछ रिलेटेड नहीं है, तो वो हम आफ्टर द क्लास डिस्कस करेंगे, नॉट ओके टुडे, जब हम कल मिलेंगे तब। ओके ठीक मैम। है? एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, ओके, ma'am. सो बाय बाय, एंजॉय योर डे।